Good afternoon, students. Good afternoon. आवाज आ रही? Good afternoon, sir. आवाज आ रही है स्टूडेंट? Yes, sir. ओके. Yes, sir. आ रही है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हम आज पढ़ने वाले MySQL, जैसा कि मैंने आपको बताया था MySQL के बारे में. और कल मैंने इंट्रोड्यूस दिया था आपको कि MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं डेटाबेस. और कोई भी यदि हम डेवलपमेंट का वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस इंपॉर्टेंस होता है और उस डेटाबेस को आसानी के साथ हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि डेटाबेस है क्या और किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट. इस तरीके से आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने आपने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा भी है, डेटाबेस DBMS आप पढ़ के भी आए हैं स्टूडेंट. लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपको इसको यूज किया है और बाकी डेटाबेस तो आपने पढ़ा है, जैसा कि मुझे मालूम है स्टूडेंट कि आप कहीं ना कहीं डेटाबेस तो पढ़ के आए हैं. लेकिन इसको कैसे यूज करते हैं मैं ये आपको बताना चाहूंगा. आपको दिख रहा होगा शायद. ये मैंने एक सिंपल क्रिएट किया आपको डेटाबेस, जिसमें देखिए यहाँ पे मैंने लिया है रोल नंबर और यहाँ देखा नेम और सिटी और सैलरी. तो कोई भी स्टूडेंट बता सकता है इनको क्या कहा जाता है डेटाबेस में? रोल नंबर, नेम और सिटी को क्या कहते हैं? एनी स्टूडेंट? सर फील्ड कहते हैं. आवाज. हाँ क्या कहेंगे? फील्ड. फील्ड. वेरी गुड. हाँ फील्ड कहेंगे इसको. तो ये हमारी फील्ड हुई. रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, सिटी हुई, सैलरी हुई, ये हमारी फील्ड है. हम अपनी आवश्यकता अनुसार फील्ड को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो हम एक्चुअल में डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे नेम हो, चाहे सिटी हो, चाहे आपकी सैलरी हो, ये सभी क्या कहलाती हैं? फील्ड. फील्ड. तो ये आप कह सकते हैं ये आपके क्या है? कॉलम. यानी कि डेटाबेस में जो कॉलम के रूप में डिफाइन किया गया है वो सभी क्या कहलाती हैं? फील्ड. और ये आपके क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? रिकॉर्ड. ये आपके रिकॉर्ड है. तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हम रिकॉर्ड डिफाइन किए हैं, यहाँ पे जो रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं
वो हुए हमारे रो के रूप में। ये सभी क्या कहलाते हैं? रो। एक सेकंड स्टूडेंट, तो ये जो रो के रूप में दिया होता है ये क्या कहलाएंगे? रिकॉर्ड। तो कितने रिकॉर्ड हैं स्टूडेंट? हेलो, कोई भी स्टूडेंट बताए कितने रिकॉर्ड है इसमें? 3 रिकॉर्ड है सर। 3 रिकॉर्ड, बिल्कुल सही। 3 रिकॉर्ड है यहाँ पे, 1 2 3। तो हम कह सकते हैं इसमें 3 रिकॉर्ड हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड है 3 हैं और फील्ड कितनी है? 4। रोल नंबर, नेम, सिटी और सैलरी। तो 4 आपकी फील्ड हुई। और फील्ड और रिकॉर्ड ये दोनों का जो पूरा है आपका क्या कहलाएगा? डेटाबेस। ये एक हमारा क्या हो गया? डेटाबेस। ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा? डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को कंप्यूटर में जब स्टोर किया जाता है तो ये डेटाबेस एज एक फाइल भी हो सकती है, यानी कि हम इसको किस में यूज कर सकते हैं? फाइल में। एक फाइल भी हो सकती है इसके साथ साथ, या इसको हम एक टेबल भी कह सकते हैं। टेबल जो रिकॉर्ड और फील्ड के कलेक्शन को स्टोर करके रखेगा डेटाबेस को, वो हमारे कंप्यूटर में एज ए फाइल हो सकती है या फिर टेबल हो सकती है। जैसे आपने एक्सेल में सीखा तो एज ए फाइल सेव किया। अब जब आपने एक्सेस चलाया स्टूडेंट, इसको एज ए क्या सेव किया था आपने? टेबल। उसी प्रकार से हम इसको मेंटेन करते हैं। और इसमें देखिए हमको बेनिफिट क्या मिलता है? हमको बेनिफिट ये मिलता है कि इस रिकॉर्ड से, इस डेटाबेस से यदि हमको कोई भी डेटा एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो हम आसानी के साथ रिट्रीव कर सकते हैं। ये मैंने कल भी बताया था कि बहुत आसानी के साथ क्वेरी का यूज करके डेटा को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डेटाबेस इज ए सेपरेट एप्लीकेशन। एक जो एप्लीकेशन है दैट स्टोर ए कलेक्शन ऑफ डेटा, वो उसके अंदर क्या पाया जाता है? डेटा का कलेक्शन। Each database has one or more distinct API, application programming interface, for creating, accessing, managing and searching and replacing data is called। जो भी डेटा है, इस डेटा को, यानी कि DBMS की यदि बात की जाए, ये तो डेटाबेस हुआ, ये मैंने आपको समझाया स्टूडेंट डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस हुआ। और यदि अब मैं डीबीएमएस की यदि बात करूं स्टूडेंट, तो एक्चुअल में डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म तो सभी को मालूम होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जिसके माध्यम से इस डेटाबेस को मैनेज किया जाए, वो आपका कहलाएगा डीबीएमएस। जिसके माध्यम से इसको मैनेज किया जाए। क्या मैनेज किया जाए? डेटाबेस में मैनेज करने की बेसिकली 4 प्रोसेस होती है। क्या? क्रिएट, यानी कि डेटाबेस को क्या करना? क्रिएट करना। दूसरा मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन यानी कि उसमें चेंजेस करना। यानी कि हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, यानी कि टेबल को क्रिएट करेंगे और फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी हमको 2 फील्ड की आवश्यकता है, फिर 4 फील्ड की आवश्यकता है, या किसी फील्ड का नाम चेंज करना है, या किसी रिकॉर्ड का नाम चेंज करना है। इस प्रकार से हम मॉडिफिकेशन का काम करेंगे। और तीसरा जो वर्क होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? एक्सेस करना या रिट्रीव करना। एक्सेस डेटा, उसमें जो डेटा स्टोर है उसको क्या करना?
एक्सेस करना या रिट्रीव करना, उससे डेटा को फिल्टराइज करना, निकालना, ये भी एक वर्क होता है। और चौथा यदि बात किया जाए तो डिलीट करना, डेटा को क्या करना, डिलीट करना। डीबीएमएस जो फंक्शनलिटी हमको प्रोवाइड करता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो जो हमको फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ये 4 प्रोसेस फंक्शन प्रोवाइड करता है कि हम उसके अंदर आसानी के साथ डेटाबेस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड को आसानी के साथ रख सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ में उसमें स्टोर डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और किसी भी डेटा को आसानी के साथ डिलीट भी किया जा सकता है। ये सारी फंक्शनलिटी हमको कौन प्रोवाइड करता है, डीबीएमएस। तो इस प्रकार से जो माईस्क्वल हमको एक्चुअल में पढ़ना है स्टूडेंट, वो हमारा एक डीबीएमएस है। माईस्क्वल जो हम पढ़ेंगे, ये हमारा एक क्या हुआ, डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत हम आसानी के साथ डेटा को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसको क्रिएट करना सीखेंगे, उसको मॉडिफाई करना सीखेंगे, उसको एक्सेस करना सीखेंगे, और साथ में उसको डिलीट करना भी सीखेंगे। तो आज मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बता रहा हूं। माईस्क्वल जो डेटाबेस है ये क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, आप ध्यान दें। ये देखिए, माईस्क्वल इज ए फास्ट इजी टू यूज, सबसे ज्यादा फास्ट और इजी टू यूज है। किसके लिए, आरडीबीएमएस। अब आरडीबीएमएस क्या होता है स्टूडेंट, आपने पूरा डेटाबेस पढ़ के आए हैं, आपको आरडीबीएमएस मालूम होना चाहिए। आरडीबीएमएस का मतलब है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक टेबल को क्रिएट किया जाता है, आपस में उनके बीच में रिलेशन क्रिएट किया जाता है, वो दोनों टेबल एक दूसरे पर फंक्शनली डिपेंड होती है, तो वो कहलाता है आरडीबीएमएस। ये भी हम सीखेंगे। बीइंग टू यूज फॉर द मेनी स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन, बहुत सारे छोटे और बड़े बिजनेस के रूप में इसको यूज किया जाता है। माईस्क्वल इज द डेवलप्ड मार्केट एंड सपोर्टेड बाय द माईस्क्वल एबी, विच स्वीडिश जो कंपनी जो है जिसने इसको डेवलप किया है, एक दिन मैं इसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा स्टूडेंट। माईस्क्वल इज द बिकमिंग सो पॉपुलर बिकॉज द मेनी गुड्स रीजन्स। माईस्क्वल इतना पॉपुलर क्यों है, इसको सबसे ज्यादा लोग बाग यूज क्यों करते हैं, मतलब डीबीएमएस के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस एक्सेल भी आता है, ओरेकल भी आता है, माईस्क्वल भी आता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उनमें से माईस्क्वल ही इतना पॉपुलर क्यों है, उसका रीजन क्या है, कुछ रीजन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। माईस्क्वल इज रिलीज अंडर ए ओपन सोर्स लाइसेंस है, आसानी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। सो यू हैव द नथिंग टू पे द यूज, इसको यूज करने के लिए हमें कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ओपन सोर्सेस है, विदाउट लाइसेंस के हम इसको आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे मेजर पॉइंट, इसलिए सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। दूसरी बात, माईस्क्वल इज ए वेरी पावरफुल प्रोग्राम in its own right. It handles a large subset of the functionality of the most expensive and powerful database package. आसानी के साथ एक बड़े सबसेट डेटा को इसमें हैंडल किया जा सकता है, और ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादा खर्चीले नहीं है, ज्यादा हमें एक्सपेंस यानी कि पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम पैसे में हम माईस्क्वल पे आसानी के साथ डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। MySQL uses a standard from a well-known SQL language. एक SQL लैंग्वेज होती है। एक्चुअल में स्टूडेंट जो हम पढ़ते हैं डेटाबेस दो तरीके से होता है, एक तो SQL होता है और दूसरा नॉन SQL होता है। तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा SQL और नॉन SQL में क्या डिफरेंस है। SQL और नो SQL, देखिए SQL जो होता है ये बेसिकली आरडीबीएमएस को यूज करता है, आरडीबीएमएस।
यानी कि रिलेशनल डेटाबेस को यूज करता है। जैसे एक टेबल ए है, दूसरी टेबल बी है, ये आपस में फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ए और बी टेबल के बीच में, और इसमें जो डेटा होता है रो और कॉलम के रूप में एक तरह से स्टोर होता है सीक्वेंस में, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, वो सिक्वल डेटाबेस का है। और नो सिक्वल जो है ये आरडीबी उसको यूज नहीं करता है, डेटा को सेपरेट स्टोर करता है, यानी कि एक रो पहले डेटा का स्टोर कर देगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड स्टोर करेगा, फिर तीसरा रिकॉर्ड स्टोर करेगा, सभी के लिए सेपरेट सेपरेट स्पेस यूज करता है। तो दोनों के फंक्शनैलिटी में अंतर होता है। तो जितने भी, चाहे वो माइस्क्ल हो, चाहे ओरिकल हो, चाहे सिक्वल सर्वर हो, मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हटाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जितने भी हमारे आरडीबी में पैकेज हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सिक्वल के अंतर्गत आते हैं। और नो सिक्वल के अंतर्गत जो आता है वो मैंगो डीबी आता है, इसके अंतर्गत दूसरे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हम इसमें यूज करेंगे सिक्वल डेटा लैंग्वेज का यूज करेंगे। दूसरा, माइस्क्ल वर्क ऑन द मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज किया जा सकता है। अगला जो इसका मेन फीचर है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज में भी, लाइनक्स में भी, यूनिक्स में भी, ऐसे। एंड मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज में इसको यूज किया जा सकता है। मैंने कल ही बताया था स्टूडेंट, जैसे PHP है, पर्ल है, C है, C++ है, जावा है, ASP.NET है, VB.NET है, इन सभी लैंग्वेज में आसानी के साथ माइस्क्ल को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। यानी कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। MySQL work very quickly and work well even with the large data set, बहुत फास्टली वर्क करता है, लार्ज डेटा सेट, बहुत बड़े एक डेटा सेट के साथ ये वर्क करता है। और सबसे ज्यादा MySQL इज वेरी फ्रेंडली टू द PHP, जो सबसे ज्यादा MySQL का यूज किया जाता है PHP के साथ किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, आगे आपको PHP पढ़ने को मिलेगी 5 सेमेस्टर में, इसलिए यदि आप MySQL पे अच्छे से वर्क कर लेते हैं तो PHP में वर्क करना आसान हो जाएगा और बहुत आसानी के साथ आप PHP में वर्क कर पाएंगे। तो मोस्टली लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट, और PHP के माध्यम से क्या डेवलप किया जाता है, वेब डेवलपमेंट। कल मैंने समझाया था कि मार्केट में जो इस समय डिमांड है सॉफ्टवेयर की, वो वेब बेसिस है, और वेब बेसिस के माध्यम से, PHP के माध्यम से वेब को आसानी के साथ डेवलप किया जा सकता है, जिसके लिए हम MySQL को यूज कर सकते हैं। सर जो वेबसाइट के डेटाबेसेस होते हैं तो उसमें भी ये सपोर्ट करता है? हाँ, MySQL में ही तो होता है। ओके सर। MySQL सपोर्ट लार्ज डेटाबेस, एक बड़े डेटाबेस को सपोर्ट करता है, अप टू 50 मिलियन रो, 50 मिलियन रो हो सकती है, मोर देन द टेबल्स, बहुत सारी टेबल क्रिएट की जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जिसकी लिमिट है 4 GB हो सकती है। बाकी इस सबको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, और बट यू कैन इंक्रीज, इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं योर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल। हमारे पास यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ में हमारे पास जो अवेलेबल फैसिलिटी है, उसको देखते हुए हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसको हैंडल कर सकते हैं। MySQL इज द कस्टमाइजेबल एंड ओपन सोर्स, मैंने पहले ही बताया, आसानी के साथ इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ओपन सोर्स है, इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रोग्रामर है वो इस डेटाबेस को पसंद करते हैं, और यूजर फ्रेंडली है, आसानी के साथ इसमें डेटाबेस को हैंडल किया जा सकता है। तो जस्ट एक आज इंट्रोडक्शन मैंने बताया MySQL डेटाबेस का। अब इसके आगे हम स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी मैं चालू करूंगा स्टूडेंट, इसको कैसे चलाते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे कुछ थ्योरिकल पार्ट भी हम पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी, वो भी हम सीखते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।